अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये लॉन्ग में इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसकी वजह ये है कि ये इसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं है और इसके अंदर जो भी हमारे पास टाइप्स आती हैं वो भी हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर रही। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ये उसकी टाइप्स हैं, हम इनके ऊपर बात करेंगे जस्ट चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन हमारे सिलेबस में क्योंकि वो फॉर्मूला भी नहीं है, उसके एलिमेंट्स भी नहीं है, तो हम इसको लॉन्ग कंसिडर नहीं करेंगे, ये शॉर्ट होगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के नाम के अंदर वर्ड तो आता है रिग्रेशन का, लेकिन उसका काम थोड़ा सा हटके होता है। ये आपको आंसर देता है बेसिकली प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है? किसी चीज के होने के चांसेस या उसके ना होने के चांसेस कितने हैं। आप आसान लफ्जों में ये समझ लीजिए कि ये सारा काम करेगा बाइनरी डाटा पे, यानी कि यस और नो में आंसर देगा, 1 या 0 में आंसर देगा। यानी कि किसी चीज के होने के चांसेस अगर वो अकर हो सकती है तो 1, और अगर वो अकर नहीं हो सकती, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो 0। मतलब उसकी प्रेजेंस 1 और उसकी एब्सेंस क्या होगी? 0 होगी। जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज अ पावरफुल टूल यूज्ड व्हेन वी वांट टू प्रिडिक्ट एन आउटकम दैट कैन बी कैटेगराइज्ड एज यस और नो। कौन कौन से आउटकम आपके यस और नो में कैटेगराइज किए जा सकते हैं? मैं आपको अगर कंप्यूटर के हिसाब से एग्जांपल दूं तो मैं कहता हूं जी मेरे पास एक मेल है, ईमेल है, हमने चेक करना है कि इट इज अ स्पैम्ड ईमेल और नॉट। अगर एक पेशेंट है आपके पास, ठीक है जी, तो वो पेशेंट जो है वो डिजीज्ड है इस वक्त, या उसका इलाज हो चुका हुआ है, वो करंटली इस वक्त जो है वो न्यूट्रल है, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिजीज नहीं है। इसी तरह से एक स्टूडेंट है, क्या वो स्टूडेंट जो है वो आपका पास होगा या फेल होगा? यही एग्जांपल हमारी बुक में भी है। वो कहता है कि वेदर अ स्टूडेंट विल पास और फेल एन एग्जाम बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स दे स्टडी। तो ये हम लोग क्या करेंगे, एक स्टूडेंट का पास या फेल होने के बारे में बताएंगे एक एग्जाम के अंदर उसकी स्टडी के आवर्स के बेस पर, कि वो कितने घंटे स्टडी करता है उसकी बेस पर हम बताएंगे। डेफिनेटली वर्किंग तो हम करेंगे, इसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो नहीं होगा। डेफिनेटली हम अपने एंड पे वर्किंग करेंगे, हम उसके आंसर निकालेंगे, वही तो फॉर्मूला है, लेकिन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम उसको जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशन उसकी नहीं करेंगे। उसके अंदर भी इसी तरह से हमारे पास इंटरसेप्ट, इसके अलावा हमारे पास स्लोप, और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर होती हैं इनपुट्स। लेकिन ये तीनों एलिमेंट्स अभी हम यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहे, ठीक है जी। तो एक स्टूडेंट के बारे में बताना कि वो पास होगा या फेल होगा, इस चीज को लेकर हम लोग क्या करते हैं, किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक सेकंड पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग स्कोर इट हेल्प्स टू फाइंड प्रोबेबिलिटी। ये प्रेडिक्ट नहीं करेगा स्कोर्स को, नंबर नहीं बताएगा, अमाउंट नहीं बताएगा, क्वांटिटी नहीं बताएगा, बल्कि जस्ट प्रिडिक्ट करेगा उसके बारे में एक चीज, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में कि उस चीज के होने के चांसेस कितने हैं या नहीं है। इसीलिए अंडरस्टैंडिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही लाइन लिखी है कि इट प्रोवाइड्स अ प्रोबेबिलिटी वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है जी, इसके दरमियान, यानी कि वो उसको चीज को सपोर्ट में उसके हक में दे रहा है या उसके हक में नहीं दे रहा। उसका आंसर यस है, उसका आंसर नो है, उसका आंसर ऑन है, उसका आंसर ऑफ है, या जैसे हमने स्पैम की बात की। क्योंकि असल में ये होती है एक्चुअली आपकी बाइनरी रिग्रेशन, जिसमें हम लोग यस और नो, बाइंड का मतलब क्योंकि 2 होता है बाय का, तो बाइनरी रिग्रेशन, जिसमें हम बाइनरी रिग्रेशन भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली आंसर यस और नो में देंगे। एक होता है मल्टीनोमियल, जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाती हैं, उसके अंदर होता तो आंसर प्रोबेबिलिटी में ही है, लेकिन नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्डिनल की, मैं ऑर्डिनल लॉजिस्टिक की बात करता हूँ ना, तो इसमें जैसे कि हमारे पास 3 क्लासेस हैं, मैं कहता हूँ जी लो, मीडियम एंड हायर। अब डेफिनेटली हम कंट्रोल इनको भी नंबर्स के जरिए से कर रहे होते हैं कि भाई यहां तक के नंबरों को हम लो बोलेंगे, यहां से यहां तक के नंबरों को हम मीडियम की कैटेगरी में डाल देंगे, और इस साइज को हम हाई में डाल देंगे। जैसे कि अगर ग्रेड्स देने हो बच्चों को ABCD, तो हम डेफिनेटली 33 से कम F, 33 से 40 के दरमियान में उसको कोई भी ग्रेड, फिर 40 से 50 के दरमियान में अलग ग्रेड, इसी तरह से 90 से 100 वाला A+ ग्रेड। तो वो हम लोग क्या करते हैं, नंबरों की बेस पे कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हमारा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होता है ना, वो किस फॉर्म में होता है, यस और नो में होता है। ये सिंपल सा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, बेसिक, जो आप लोगों ने शॉर्ट के तौर पर तैयार करना है। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।